राम रहीम को लोग भगवान मानते हैं और सर्जिल ईमान को लोग देशद्रोही। राम रहीम उस शिक्षा की व्यवस्था की बात करते हैं जिसमें देशभक्ति राष्ट्रभक्ति की बात हो। आप क्या बिल्कुल एकदम पीला लाल चोंगा पहना के उसको साधु बता रहे हैं? जो आपने केस किया यौन शोषण का, वो एक राजनीति का शिकार हुए। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान, नई दिल्ली से। और देश की राजधानी से हमारे साथ बने हुए हैं स्टेटमेंट हिंदी के खास कार्यक्रम में विशेष मेहमान डॉक्टर एपी सिंह, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जाने माने धाका वकील, बचाव पक्ष के वकील और रात भर सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, उपराज्यपाल कार्यालय, हाई कोर्ट खुलवाने के लिए मशहूर। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ था जब निर्भया हत्याकांड के मुजरिमों को फांसी के फंदे से बचाने के लिए यही डॉक्टर एपी सिंह रात भर जमावाड़ा लगाए रहे थे। जो नाम लिए हैं वो दरवाजे, देश के सुप्रीम दरवाजे सब खुले रहे थे। राष्ट्रपति भवन से बड़ा और क्या हो सकता है। खैर, डॉक्टर साहब एपी सिंह साहब, स्टेटमेंट हिंदी में संजीव चौहान के साथ सादर स्वागत है। बहुत बहुत आपको प्रणाम, आपके दर्शक, आपके स्टूडियो, आपके सब स्टाफ को बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर साहब, आज आपसे, आप एक डॉक्टर एपी सिंह में दो वकील हैं। एक शर्जिल इमाम के वकील, जिनको अभी तक 5 साल से ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ और जेल से जमानत नहीं मिल रही है, तरस गए हैं बाहर की हवा लेने के लिए। और दूसरी तरफ आप बचाव पक्ष के वकील, देश के सबसे सनसनीखेज मामला राम रहीम कांड, उनके मुजरिम सजा याफ्ता हैं, जेल में हैं, 2017 से जेल में बंद है, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह, और उनको सजा जो है वो हो चुकी है। आप एक वकील दो तरफ से बात करेंगे, दोनों बताना बैलेंस आप ही बता सकते हैं, इसलिए एक तरफ सर्जिल इमाम है आपके साथ और दूसरी तरफ आपके साथ आपका सजा याफ्ता मुजरिम, जिसकी आप मुवक्किल, जो आपका मुवक्किल रहा और आप उसके पैरोकार वकील रहे हैं अब तक। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 2017 में सजा सुनाई गई थी और तब से 16 बार पैरोल और फरलो, जो अस्थायी रिहाई होती है जेल से, वो मिल चुकी है डॉक्टर साहब। और दूसरी तरफ जो शर्जिल इमाम हैं, वो फड़फड़ा रहे हैं तिहाड़ जेल की सलाखों से बाहर आने के लिए। जमानत पे उनका ट्रायल ही नहीं हुआ है, जबकि आपके मुवक्किल सजा याफ्ता मुजरिम राम रहीम सजा याफ्ता मुजरिम है, सुनारिया जेल में बंद हैं। ये फर्क क्यों, कैसे, कहां, थोड़ा सा आप बताएंगे कि अब उन्हें अभी मई में, अभी हाल ही में जो महीना ही चल रहा है, 30 दिन की यानी 1 महीने की फिर पैरोल मिल गई है। और बड़ा लोगों के पेट में दर्द है, जो होना भी चाहिए, कि एक का ट्रायल शुरू नहीं हुआ और जेल में 5 साल से पड़ा, जमानत सुप्रीम कोर्ट तक से नहीं हो रही है, और दूसरा जो है सजा याफ्ता मुजरिम, वो जब चाहता है तो अपना निकल आता है। कानूनी पहलू से ही बताएं, इधर उधर पर्सनल हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। देखिए, कानूनी के साथ पर्सनल जुड़ा होता है क्योंकि उससे जीवन जुड़ा होता है। राम रहीम की अच्छाइयां, भलाइयां, मानवता, भाईचारे के कार्य, मानव धर्म के कार्य, ब्लड डोनेशन, स्वच्छता अभियान, सुख दुआ समाज के लिए राम रहीम जी ने जो लड़ाई लड़ी, उनके फॉलोअर्स ने जो स्वच्छता अभियान चलाए, हर शहर में 2-2 3 दिन सफाई की, नालों में नालियों में खड़े होके और साफ करके स्वच्छ करके अगले दिन वहां सत्संग किए। बच्चों की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, फरिश्ता एम्बुलेंस उनकी पूरे देश में दौड़ती है। उन्होंने जब भी आपदा आई, प्राकृतिक आपदा आई, चाहे उत्तराखंड में आई, चाहे लातूर में आई, चाहे जब आई, तब अन्न की उनकी योजना, मकान बनाने की योजना, कपड़ों की योजना, वस्त्र की योजना, राहत सामग्रियां दी। 100 से अधिक कार्य उन्होंने मानवता, भाईचारे, भलाई के वर्ल्ड गिनीज बुक में रिकॉर्ड में हुए। वर्ल्ड गिनीज बुक का रिकॉर्ड बोलता है मानव धर्म सत्य था, सत्य है, रहेगा। इस तरह की भावना, इस तरह की विचार, इस तरह की उससे वो चले। डॉक्टर साहब एपी सिंह साहब, देश का, हिंदुस्तान का जो कानून है, वो कानून से चलता है या मानवता से? और जो रक्तदान शिविर और रक्तदान कराया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के कानून को चला रहा है क्या?
कानून को चला नहीं रहे, लेकिन मानवता, भाईचारा, मर्सी और ऑफेंस का क्या मोटिव रहा है, क्राइम कैसे क्या हुआ, उसका जो संदेश है सर्जिल ईमान के केस में अलग। राम रहीम राष्ट्रभक्त हैं, वो राष्ट्र के खिलाफ हैं। राम रहीम भारत माता की बात करते हैं, वो इस गैंग से जुड़े होते हैं जिसमें टुकड़े टुकड़े भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े हो। राम रहीम उस शिक्षा की व्यवस्था की बात करते हैं जिसमें देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की बात हो, सनातन धर्म के और विचारधारा की बात हो, और वो केवल एक मुस्लिम धर्म के लिए बात करके और धर्मों पर कटाक्ष करना और देश को अस्थिर करना, सरकार को अस्थिर करना, ये उनकी विचारधारा। डॉक्टर साहब, ये आपका पक्ष मैंने सुना, बिल्कुल अच्छी चीजें हैं, बतानी चाहिए, चर्चा हो रही है। सवाल ये पैदा होता है कि अब सजायाफ्ता मुजरिम भी आपका मुवक्किल राम रहीम है, और उसको दो साधियों के जो उनके विश्वास के साथ उनके दरबार में पहुंची थी, उनके यौन शोषण के आरोप में, ये आरोप नहीं है, सजा हो चुकी है, सजायाफ्ता मुजरिम हैं। तो आप क्या एक मतलब यौन शोषण के आरोपी सजायाफ्ता मुजरिम को आप क्या बिल्कुल एकदम पीला लाल चोंगा पहना के उसको साधु बता रहे हैं? मैं नहीं बता रहा, ये ऑनरेबल कोर्ट से और ऑनरेबल राज्य सरकार से जो उनकी रिमिशन की है, फरलो कमेटी होती है, वो रिलीज करती है। ना मैं करता, ना चौहान साहब करते हैं। उनकी अच्छाइयां, उनका रिकॉर्ड, उनकी मानवता, भाईचारा, वो बताता है। और जो आपने केस किया यौन शोषण का, वो एक राजनीति का शिकार हुए। डेरा को कब्जा करने के लिए खट्टा सिंह नाम के व्यक्ति ने पूरी साजिश रची। आप देखिए, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। चौहान साहब का नाम पत्रकारिता में जमाने से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग आप अपने कानों से सुनते हैं, उसके बाद ब्रेकिंग देते हैं। आप समझिए इस बात को कि जिस तरह से राम रहीम जी का केस सिर्फ एक चिट्ठी पर हुआ, एक चिट्ठी भेजी गई, कोई कंप्लेनेंट नहीं थे, कोई विक्टिम नहीं थे, सीबीआई को चिट्ठी भेजी गई, प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजी गई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सो मोटो नोटिस लिया, सीबीआई को मार्क की, केस रजिस्टर्ड हुआ और सारा हो गया। ना कोई एविडेंस, ना कोई इस तरह का कोई मटेरियल, केवल और केवल डेरा सच्चा सौदा के एक बड़े साम्राज्य को हड़पने के लिए राम रहीम उसमें बाधक आ रहे थे। सतनाम जी ने जिस तरह से उनको मंत्र देके उनको गद्दी देने का काम किया, शाह सतनाम जी ने राम रहीम जी को गद्दी दी, सौंपा, इस बात से लोगों को परेशानी थी, इस बात से खट्टा सिंह लेके लोग उनके ग्रुप को परेशानी थी। एपी सिंह लोग साहब, चाहते थे हम कब्जा करें और गद्दी नशीन। डॉक्टर साहब, अगर आपका मुवक्किल सजायाफ्ता आज का मुजरिम राम रहीम दूध के धुले थे, तो आपकी ये सब दलीलें सुप्रीम कोर्ट तक क्यों नहीं सुनी गई, और वो सजायाफ्ता कैदी के मुजरिम के रूप में आज रोहतक के सुनारिया जो जेल हरियाणा के उसमें बंद हैं? ना, अभी उसमें क्या आपको क्लियर कर दूं, अभी केवल कन्विक्शन ट्रायल कोर्ट से हुआ। फर्स्ट अपीलांट कोर्ट है ऑनरेबल हाई कोर्ट, अभी मामला वहां पेंडिंग है, विचाराधीन है। उसके बाद हाई कोर्ट के बाद अपीलांट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अभी वहां तक मामला पहुंचा नहीं है। विधि सम्मत, न्याय सम्मत कानून के तहत राम रहीम जी को पैरोल और फरलो मिलती है, उस पर सरकार का नियंत्रण है, लॉ मिनिस्ट्री का नियंत्रण है, निष्पक्ष निर्भीक निडर सदस्य होते हैं, वहां कोई राजनीति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई संगत नहीं है, कोई किसी तरह का मामला नहीं है, नीतिगत विचारधारा की बात। डॉक्टर साहब, तो क्या ट्रायल कोर्ट ने राम रहीम यानी आपके मुवक्किल और अब सजायाफ्ता मुजरिम को जो है आंख पे पट्टी बांध के सजायाफ्ता मुजरिम करार दे दिया है, और सरकार को हरियाणा की ज्यादा दिखाई दे रही है, वो जब चाहती फरलो दे देती है। 400 दिन से ज्यादा है अब तक, जब से जेल में गए हैं तब से सजायाफ्ता मुजरिम, तो 400 दिन से ज्यादा की फरलो दे दी गई है। तो क्या आप ट्रायल कोर्ट को ये कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट जो है वो आंख पे पट्टा बांध के बैठी है, और आपका जो मुवक्किल है वो बेकसूर है बिल्कुल, आप हाई कोर्ट से आगे अपील में या सुप्रीम कोर्ट से बरी करा लेंगे, और ट्रायल कोर्ट जो अंधी थी? कई मामले ऐसे देखे गए हैं, मीडिया प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, सोशल प्रेशर, जिसकी बात वजह से
ट्रायल कोर्ट के फैसले उचित नहीं हो पाते हैं, इसीलिए हम जब चैलेंज करते हैं उन फैसलों को, और ये मामला भी हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ में चैलेंज किया गया, उसमें हमने लिखा कि लर्नड कोर्ट बिलो कोर्ट फेल टू अप्रिशिएट द फैक्ट्स, लर्नड ट्रायल कोर्ट फेल टू अप्रिशिएट द एविडेंस, लर्नड ट्रायल कोर्ट फेल टू अप्रिशिएट द चार्ज शीट एंड द रिलेवेंट पॉइंट ऑफ द केस। तो उसमें लिखते हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट उसको मानती है, संज्ञान लेती है, और तभी के आगे के प्रोसीड। आपने, मैंने वो जो लड़ा ब्रजभूषण सिंह का केस आपने देखा, कितना बड़ा बवाल हुआ, लेकिन वही ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने उसी पॉक्सो के केस में क्लोजर रिपोर्ट लगाई, केस खत्म हुआ, बंद हुआ, और सबने देखा। वो आप आनंद मोहन सिंह को फांसी दी गई बिहार के डीएम हत्या और वो सब में, उसके बाद उसी आधार पर रिमिशन हुआ, और आज हमारे क्लाइंट जिन्हें बाहुबली सांसद कह दिया गया, उनकी धर्म पत्नी वर्तमान में सांसद हैं, उनके बेटे विधायक हैं, और पूरी झूठ का षड्यंत्र बनाया गया। आनंद मोहन सिंह को बिहार में राजनीति का शिकार बनाया गया, उसका उन्हें दंड मिला मुख्यमंत्री बनने से बचाने के लिए। नहीं, तो सुनो, इसी तरह आनंद मोहन सिंह, और वहां हम नहीं जाएंगे अभी, क्यों मुद्दा भटक जाएगा, आप लंबा कर दोगे, उधर खसीट के ले जाओगे मुद्दे को हम यही लाते हैं राम रहीम पे। राम रहीम बनाम शर्जिल इमाम, ठीक है, एक का देखिए, ट्रायल शुरू राम नहीं रहीम हुआ को है, ट्रायल बनाम सर्जिल हो भी नहीं सकता। राम रहीम को लोग भगवान मानते हैं, और सर्जिल ईमान को लोग देशद्रोही और राष्ट्र का विरोधी मानते हैं। तो जमीन अभी तो आसमान का साबित ही फर्क नहीं है। हुआ डॉक्टर साहब, शर्जिल इमाम अभी साबित ही नहीं हुआ, अभी ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ, आप उसको देशद्रोही कैसे कह दोगे? मैं नहीं कह रहा। जो धाराएं हैं, जो एफआईआर है, जो अदालत है, जो चार्जशीट है, जो चार्ज है, और जो आम जनमानस की, हमसे आपसे अलावा भी दुनिया सोचती है, जो दुनिया की सोच है, जो दुनिया की भावना है, उसकी विचारधारा को मैं बता रहा हूं, उसकी ओपिनियन को बता रहा हूं। डॉक्टर साहब, अपनी ही साध्वियों के, दो साध्वियों के यौन शोषण में 20 साल की सजा काट रहे हैं सुनारिया जेल में आपके मुवक्किल, मुजरिम के बतौर राम रहीम। एक तो ये पहलू है, और इसके अलावा इनके ऊपर पत्रकार जो थे रामचंद्र छत्रपति, उनके हत्याकांड में भी इनको दोषी ठहरा दिया गया है। ये अदालतें आपके हिसाब से सब नीचे वाली जो हैं, ये काली पट्टी अभी हटी नहीं है कि न्याय की देवी के आंखों से, ये सब गलत हैं? एक ही आदमी दो मीडिया मामलों में, एक प्रेशर में सजा याफ्ता। मीडिया प्रेशर केस की नेचुरलिटी को खो देता है। जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड, ये सिद्धांत हमारी न्यायपालिका न्याय पद्धति पर है, और इसीलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट एक पहली अपीलांट कोर्ट है, जो उसको सुनती है, देखती है, समझती है और अमल करती है, और हमें न्याय मिलता है। इतने दिन जेल में रहे राम रहीम जी, कहीं भाग नहीं रहे, कहीं उनकी देश विरोधी कोई गतिविधि नहीं है। तो आपने कहा दो साध्वियों के द्वारा, जबकि पूरे आश्रम में उन्होंने बेटियों की शादी की, कन्यादान किए, स्कूल बनाए, छात्रों को, छात्राओं के लिए स्कूल बनाए, हजारों बेटियों के पिता हैं, किन्नर समाज के, सुख दुआ समाज की हमने उनकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में एपी लड़ी सिंह, और एपी सिंह जीती है। साहब, आपके इन तमाम दलीलों को, तमाम तर्कों को, तमाम तथ्यों को जिस कोर्ट ने हरियाणा की सजा दी 20 साल की आपके मुवक्किल राम रहीम को, उस कोर्ट ने कुछ भी आपकी नहीं सुनी। नहीं, वो सजा गलत है, इसीलिए हमने उस फैसले को चैलेंज किया है। कई बार ऐसा निचली अदालतों के साथ हो जाता है, उनकी क्षमताएं, उनकी कैपेसिटी अलग होती है, वो हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट में हमें जाना पड़ता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रहना पड़ता है, और उसके बाद हमें न्याय मिलेगा। मैं आपके चैनल पर दावे और विश्वास के साथ कहता हूं कि जैसे संत रामपाल दास जी का बरवाला का मामला ट्रायल कोर्ट से 9 केस मैंने बरी कराए, 9 केस ट्रायल कोर्ट से बरी कराए, डॉक्टर साहब, यही 6 तो आपकी केस चल रहे, काबिलियत है। 6 केसों में एपी ऑनरेबल हाई साहब, कोर्ट चंडीगढ़ ने बेल दी। अब आप वो बाहर बचाव हैं, पक्ष के जमानत डॉक्टर साहब, हुई है, जमानत पर रिलीज हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप बचाव पक्ष के वकील हैं।
आप देश के वकीलों की भीड़ का हिस्सा नहीं है सुप्रीम कोर्ट तक, इसीलिए आपको सब वो मुजरिम पकड़ते हैं, मुलजिम पकड़ते हैं जो घातक होते हैं, खूंखार होते हैं, जो सजा याफ्ता होने वाले होते हैं, उनका पक्का हो तो सजा होगी। यही तो आपकी काबिलियत है वकील होने के नाते, एक इंसान के बतौर नहीं, एक वकील होने के नाते आपका काम यह है कि आप अपने मुवक्किल को फांसी के फंदे से चढ़ने से बचा लाएं कानूनी तौर पे। ठीक है ना, झोल जो है खूब उसमें, ये मैं इस पे सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल ये कर रहा हूं कि आखिर राम रहीम सजा याफ्ता होने के बाद भी 430 दिन से ज्यादा सजा मिलने के बाद से अब तक बाहर आ चुके हैं। बीच बीच में पहली बार सन 2020 में उनको, जब उनकी मां बीमार थी तो उनसे मिलने के लिए एक बार पैरोल मिली थी, और उसके बाद सन 2021 में दोबारा मां की बीमारी के आधार पर ही 12 घंटे की पैरोल दी गई। सबसे छोटी पैरोल है अब तक की, डॉक्टर साहब, है ना, ये अब तक की सबसे छोटी पैरोल है। इसके बाद इनको 2022 में एक ही साल में 3 बार राहत मिली इस तरीके से, पंजाब चुनाव, हरियाणा नगर निकाय निगम चुनाव, ठीक है, 21 दिन की, 30 दिन की, 40 दिन की पैरोल फरलो शामिल थी। डॉक्टर साहब, ये इलेक्शन के टाइम पे किसी सजायाफ्ता मुजरिम को, आपके मुवक्किल को बार बार चुनाव के दौरान जो है वो दी जा रही है, फरलो दी जा रही है, ये सब क्या है डॉक्टर साहब? क्या कोई आम आदमी देखिए, ले डेरा सकता है? सच्चा सौदा ने कभी राजनीति को प्रभावित नहीं किया। परम पूज्य संत राम रहीम जी ने कभी देश की राजनीति की बात नहीं की, कभी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं की, कभी उन्होंने मुझे भी चुनाव लड़ने के लिए सलाह नहीं दी, कभी कोई राजनीतिक लाभ नुकसान नहीं देखा। उनका काम है धर्म के कार्य करना, धर्मार्थ कार्य करना, समाजार्थ काम करना, देश हितार्थ काम करना। स्वच्छता अभियान किस राजनीतिक दल का एजेंडा हो सकता है? बेटियों का विवाह जीबी रोड से बेटियों को ले जाके उनको अपनी शाही बेटी बनाना, अच्छा, उनका विवाह करना, ये ये बार किस बार वही चीज राजनीतिक रिपीट दल हो रही का है डॉक्टर मुद्दा साहब, हो ये सकता टाइम है? खराब हो रहा है। एपी सिंह साहब, ये टाइम खराब हो रहा है, ये टाइम खराब हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि क्या राम रहीम जैसा और भी कोई सजा याफ्ता मुजरिम है देश का, जो इतनी बार बार अपना जेल से निकल के बाहर आके और हवा खा के, अच्छा घी भी पी के जो है दोबारा जेल में चला जाता हो? आपकी नजर में है देश में और कोई आपका आपका वो मुवक्किल ना हो? और कौन है आपके राम रहीम के अलावा 2017 से अब तक? जरा नाम गिनाए उनके भी, भाई, मैं तो क्योंकि अपने कानून तो मुवक्किल सबके की लिए है। जानता हूं। हमारे मुवक्किल फरलो का मिसयूज करते नहीं है, रिमिशन का मिसयूज करते नहीं है। हम उन्हें इतना टाइट और इतना डांट करके रखते हैं, कोर्ट के आदेशों के पालन से हटते नहीं है, न्याय की गरिमा को बना के रखते हैं। समाज के सेवार्थ रहते हैं, समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है, मानवता भाईचारे के काम करते हैं। हमारे तो क्लाइंट ऐसे हैं। अब कोई डॉक्टर उन्हें एपी सिंह बाहुबली साहब, कहे, उन्हें कुछ भी कहता रहे। डॉक्टर एपी सिंह साहब, क्या ये बात सही है, फरलो जिस तरीके की 430 दिन बाहर आ चुके हैं सजायाफ्ता मुजरिम करार दिए जाने के बाद जेल से, आपके मुवक्किल और सजायाफ्ता मुजरिम 20 साल की सजा पाए हुए ट्रायल कोर्ट से राम रहीम, क्या ये बात है कि सब गवर्नमेंट की सेटिंग से ही होता है? ऐसा जो स्टेट की जेल अरे है ना वो बाबा ना, गवर्नमेंट के काय की पास है। गवर्नमेंट सेटिंग, काय की गवर्नमेंट सेटिंग बताइए। कोई भारत सरकार और राज्य सरकार नायब सिंह सैनी साहब की सरकार से कोई सेटिंग करता है? अरे माफ कीजिए साहब, हमारी सरकारें केंद्र की हो, राज्य की हो, डबल इंजन की सरकार हो, न्याय के पथ पर चलती हैं, सत्य के पथ पर परलो, चलती हैं। परलो इस हमारा तरीके की मोटो झूठ में व जयते नहीं है चौहान साहब, हमारा सब मोटो है सत्य में व जयते, और सत्य में व जयते। हम झूठ में व जयते, राजनीति में व जयते, सत्ता में व जयते और मीडिया में व जयते कभी नहीं कहते। हमारा डॉक्टर साहब, उद्देश्य है सत्य में व डॉक्टर साहब, जयते। फरलो इस तरीके की जैसी राम रहीम को जमानतें मिलती हैं, जब चाहते हैं मौज लेते हैं, पिकनिक बना के अंदर चले जाते हैं, इस तरीके की जमानतों का प्रोसीजर क्या है, फरलो का प्रोसीजर क्या है, जरा बताएंगे आप आप, पिकनिक कानूनी नहीं तौर पे? मनाने जाते हैं। जब राम रहीम जी आते हैं, पिकनिक नहीं मनाते हैं। वो देखते हैं देश में कौन सी समस्या है, कहाँ बेटियां परेशान हैं, कहाँ किसान परेशान हैं, कहाँ बेरोजगार परेशान हैं, कहाँ अन्न की योजना लानी है, कहाँ लोगों के घर बनवाने हैं, कौन से कॉलेज या शिक्षा स्कूल में काम चाहिए वो करना है, तो उसके लिए तो काम क्या करते हैं, उसके लिए डॉक्टर कार्य साहब, कर रहे हैं। आप जो चीजें इंगित कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, जो अच्छे काम राम रहीम के,
तो क्या आने वाले समय में मोदी के लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं समाज और देश के लिए? अब वही आके अगले प्रधानमंत्री भारत के हो सकते हैं? इस तरीके की उनकी का मतलब बहुत बेहतरीन काम है और आगे उनकी नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, क्या आप ये कहना चाहते हैं समाज सेवा करके? ना बाबा ना, ना बाबा ना। हमारे चाहे परम पूज्य संत राम रहीम जी हों, संत रामपाल दास जी हों, चाहे नारायण साकार हरि जी हों, चाहे और महान संत हैं, किसी की राजनीति पर कोई जरूरत नहीं है। वो हाथ जोड़ के वोट मांगने नहीं जाएंगे। उनके हाथ ऐसे उठे हुए हैं, उनके हाथ देने के लिए बने हुए हैं, लेने के लिए नहीं बने हुए हैं। चाहे अन्न योजना हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे ब्लड डोनेशन हो, चाहे डॉक्टर कोई भी। साहब, आपके मुताबिक राम रहीम कभी राजनीति में नहीं जाएंगे? बाबा रामपाल, संत रामपाल जो हैं वो कभी राजनीति में नहीं जाएंगे, जो सब जेल में रहे, सजाएं हुई इनको। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जब हरियाणा में इलेक्शन होते हैं तभी सुनारिया जेल से इनको बाहर क्यों ले आया जाता है फरलो पे, राम रहीम को? नहीं नहीं, ये कोई इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन ऐसा विचार नहीं है। ऐसी बात, चुनाव आएंगे जाएंगे चौहान साहब, सत्ता बनेगी बिगड़ेगी, गठबंधन होंगे, हार होंगे, जीत होंगे। संत का रास्ता, सत्य का रास्ता, डेरा सच्चा सौदा का, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, चलता रहा था चलता रहेगा। और डॉक्टर नारायण साहब, साकार हरि का एपी सिंह साहब, संपूर्ण ब्रह्मांड में आप राम रहीम को सजा से क्यों नहीं बचा पाए? आपकी पैरवी कमजोर रही अदालत में उनके फेवर में, या कोर्ट भारी पड़ गया हरियाणा का जिसने उन्हें 20 साल की सजा दी? हम आपसे वादा और विश्वास देते हैं, ट्रायल कोर्ट में हुआ ऐसा। अब जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में केस सुना जाएगा, जब भी सुना जाए, ऑनरेबल हाई कोर्ट की व्यस्तता है, लेकिन जब भी सुना जाएगा तो निश्चित तौर पर सत्य जीतेगा। परेशान नहीं हो सकता है, सत्य परेशान हुआ है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, ये सत्यता मानिए आप। नारायण साकार हरि जी का मामला रहा, चाहे डेरा सच्चा सौदा जी का मामला रहा, राम रहीम जी का, ये गंगा जल से भी अधिक पवित्र डॉक्टर हैं, साहब, निर्मल हैं, साफ हैं, अरे स्वच्छ डॉक्टर हैं, साहब, और इन आप पर फिर वही धूल वकीलों फेंकने वाली बात वाला कर रहे हो। एक दिन आप खुद एक कलंकित हो सजा जाएगा। याफ्ता मुजरिम को डॉक्टर साहब आप कह रहे हो ये संत हैं और फलाना ढिमके हैं, दुनिया की नजर में वो जेल में पड़े हुए हैं, आप कह रहे हो संत हैं। आप वकील वाली बात ना करो, आप थोड़ी हमारी भी सोचो कि हम भी सवाल कर रहे हैं कि हमारे जहन में वो बात आ रही जो पब्लिक की है, आपके जहन में वो बात आ रही जो एक पैरोकार वकील के रूप में है। मैं जानना ये चाहता डॉक्टर साहब, इस तरीके के फरलो जमानतें मिलने में जो अदालत, राज्य की सरकारें, हुकूमतें हैं, उनकी कितना भूमिका है? क्या इनकी परमिशन ली जाती है तभी फरलो पे जेल से नहीं, बाहर राज्य आते हैं राम सरकार रहीम का जैसे? परमिशन भी ली जाती है, राज्य सरकार का रोल भी होता है, लेकिन राज्य सरकार का नहीं, वो राज्य सरकार का लॉ डिपार्टमेंट होता है। लॉ डिपार्टमेंट अलग होता है, राज्य सरकार का नियंत्रण अलग होता है। ना मुख्यमंत्री की बात है, ना मंत्रालय की बात है, ना कोई बात है। सीधे सीधे लॉ डिपार्टमेंट उस पर डिसीजन लेता है। एप्लीकेशन हम लगाते हैं परम पूज्य राम रहीम जी की, और उसको डिसाइड करती है हमारा लॉ डिपार्टमेंट। उसके बाद हमने कभी फरलो, अगर हमारा फरलो और रिमिशन, अगर हमारी रिहाई आज शाम 5 बजे समाप्त हो रही है, तो हमारे संत राम रहीम जी 4 बजे सरेंडर कर देते हैं। ये हमारे लोगों की बात है, ये वो तो विशेषता डॉक्टर है। साहब सरेंडर, तो डॉक्टर साहब सरेंडर पता क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनको फिर जो है 2-4 महीने फरलो चाहिए, बाहर जमानत पे खुली हवा चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। जाएंगे नहीं तो दोबारा ठूंस दिए जाएंगे, आने नहीं दिएगी गवर्नमेंट। वो तो ठीक करते हैं, अपने टाइम पे चले जाते हैं, ये सही है हिसाब किताब, समझिए उनके हित का है वो मामला, तो इसलिए चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मैं नहीं, ये जानना ऐसा चाह रहा नहीं था है, कि हमारे बहुत से हार्डकोर क्रिमिनल चौहान साहब एक बार इंटरिम बेल हो जाती, दोबारा दर्शन नहीं देते जब तक फिर से 10-5 लाख का इनाम ना घोषित हो जाए। कौन समझाए उन्हें, कौन बताए उन्हें? उनका काम वैसे चल रहा है। वो न्यायालय की भावनाओं का दुरुपयोग करते हैं। मेरे क्लाइंट है, वो हार्डकोर क्रिमिनल हैं, वांटेड हो जाते हैं, एनकाउंटर हो जाते हैं, लेकिन नहीं सरेंडर होते हैं। हमारे ऐसे संत हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन से लेकर हर चीज में भाग लिया और सम्मान के साथ पूरे कार्य को किया। अच्छा डॉक्टर साहब, एपी सिंह साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दो, चलते चलते हम लोग बात पूरी करेंगे, विराम देंगे। कि आपके जितने मतलब मुजरिम हैं या मुलजिम हैं या मुवक्किल हैं, मैं तीनों भाषाएं इस्तेमाल कर रहा हूं एक पत्रकार होने के नाते, आपके वो मुवक्किल ही हैं। डॉक्टर साहब, ये सब बड़े बड़े
मतलब नामी गिरामी है कि छोटा मोटा आपका गांव देहात का नहीं पड़ता है, आप बड़ी बड़ी मोटे मतलब आसामियां जो है खतरनाक, जिनके अखबारों में चर्चे होते छा जाते हैं, चाहे वो चिन्मयानंद, स्वामी चिन्मयानंद रहे, पूर्व गृह राज्य मंत्री भारत के, शाहजहांपुर वाले वो फंसे, आप उनको जमानत पे ले आए, या राम रहीम रहे ये ले आए, या हाथरस भगदड़ मची 100 सवा 100 मर गए बाबा भोले बाबा उनको ले आए। ये क्या कहानी है? आप मतलब किसी हल्के केस पे हाथ नहीं डालते हो, आपके सब मजबूत जो लोग हैं वो चर्चित लोग हैं, बदनाम लोग, बड़े बड़े जिनके नाम है। मेरे लिए कोई केस हल्का भारी नहीं होता है। मेरे ऑफिस में जो आया, मुझे उसकी लीगल पैरवी करनी है, मुझे उसके विश्वास को बना के रखना है। मेरे माता पिता ने बचपन में सिखाया था कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी छिपो नहीं। तो उससे फर्क नहीं पड़ता किस केस का मीडिया ट्रायल हो रहा है, किस केस की सीबीआई जांच हो रही है, किस केस में राजनीति हो रही है, किस केस में सत्ता की चौखट है, कोई फर्क नहीं डॉक्टर एपी सिंह के लिए। 29 वर्षों की वकालत में पड़ा मेरे क्लाइंट का कानूनी रूप से मदद करना, न्यायालय के आदेश का पालन करना, डॉक्टर संविधान साहब, के अनुसार चलना, ये मेरा विश्वास डॉक्टर है और ए- मेरा ए- अटल विश्वास क्लाइंट के लिए बना रहेगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर एपी सिंह साहब, आप ये मानते हैं कि राम रहीम राजनीति में नहीं जाएंगे, और वो जो फरलों पे बार बार जमानत पे बाहर आ रहे हैं उसमें कोई राजनीतिक मदद उनकी नहीं है? दो सवाल एक साथ हैं, एक एक करके जवाब दीजिए पूरे। अब मैं बताता हूं आपको, राजनीति में जाने का मतलब आप अब विधायक तो नहीं कहोगे, सांसद बनने को कहोगे, मिनिस्टर बनने को कहोगे, चीफ मिनिस्टर बनने को कहोगे। अभी मैं प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा इन लोगों के लिए, प्राइम मिनिस्टर बड़ा संवैधानिक पद होता है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, जिन संतों के आपने नाम लिए, स्वामी चिन्मयानंद जी गृह मंत्री देश के रह चुके, परम पूज्य संत रामपाल दास जी महाराज के पास सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री आगे शरणागत होते हैं। नारायण साकार हरि जी का जो आपने हाथरस वाला मामला लिया, मैं भोले बाबा, विश्वास के साथ कहता हूं कि नारायण साकार हरि जी के यहाँ सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, पक्ष विपक्ष शरणागत होते हैं। शरणागत शब्द गलत हो सकता है, उनकी वंदना करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो वो सांसद बन के क्यों वहां संसद में धक्के खाने जाएंगे? जिनके करोड़ों फॉलोअर्स उनके लिए जान छिड़कते हो, जिनके करोड़ों फॉलोअर्स उनके एक आदेश पर दहेज रही शादियां करते हो, इतनी इतनी गंद में खड़े होके नालों की सफाई करते हो, वो व्यक्ति सांसद बन के क्या करेगा? वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन के क्या करेगा? 5 साल सरकार सत्ता, उनका रास्ता दूसरा है, वो वहां है। आप संत अच्छा, आशाराम बापू जी की बात करेंगे, बताइए कौन सा ऐसा मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री उनके चरणों में नहीं बैठा जाके? अब समझ गए, हमारे अब समझ में आया डॉक्टर क्लाइंट साहब, बस राजनीति के आप, भूखे नहीं है, राजनीति डॉक्टर की साहब, कुर्सी उनके पीछे डॉक्टर पीछे एपी सिंह घूमती है साहब, और वो एपी सिंह आगे साहब, आगे मुझे मुझे और स्टेट मिरर को अपने सवाल का जवाब मिल गया है कि जितने संत महात्मा जेलों में पड़े हुए हैं, चाहे सजाए याफ्ता, चाहे ट्रायल में, या जो मतलब बदनाम होके भी नामदार हो गए, जिनके हम लोग चर्चा कर रहे हैं तमाम नामों की, बार बार वो नाम रिपीट करके उनको हीरो नहीं बनाया जाना चाहिए यहाँ, लेकिन इन सबके दरबार में जाके सब मत्था टेकते हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, सब चरणम शरणम गच्छामी करते हैं। तो ऐसे में राम रहीम की फरलो कौन रोक सकता है जेल से बाहर आने पे, है ना? हमारे संत पॉलिटिकल मेकर हैं, हमारे संत सांसदों को बनाते हैं, विधायकों को बनाते हैं, मुख्यमंत्रियों को बनाते हैं। बस इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? ये कोई घमंड नहीं है, ये सेवा है, ये प्यार है, ये सम्मान है, ये देशभक्ति है, ये राष्ट्रभक्ति है। हाँ, तो डॉक्टर साहब, आप अपनी नजर से देख रहे हैं, हम अपनी नजर से देख रहे हैं कि ये सब नतमस्तक होते हैं इनकी मेरा डेयरियों पे कहने का जाके मतलब है नेता। चौहान साहब, आपसे मैं हाथ जोड़कर, आप देश और दुनिया के वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारिता आपके नाम से जानी जाती है। मेरा कहना है कि तोड़ दो आप बीच की दीवार को, देखना आंगन हमारा 2 गुना हो जाएगा। आप हमारे संतों को भी थोड़ा सा प्यार से देखिए, थोड़ा सा सम्मान से देखिए, थोड़ा सा आदर से देखिए, तो अरे देखना डॉक्टर साहब, आंगन हमारा 2 गुना हो जाएगा। आशाराम बापू बुढ़ापे में जो है जेल में पड़ रहे हैं सजाए याफ्ता मुजरिम के तौर पे, बाद में फिर जमानत वमानत जो भी हो गई, ठीक है। बाबा संत रामपाल को आप जैसे तैसे लाए हो, आप जानते हो कानूनी जुगाड़ जोड़ तोड़ के आपने छेद देखे। राम रहीम को आप देख रहे हो मौज में है, कोई नहीं कह सकता 20 साल का सजाए याफ्ता आदमी है। डॉक्टर साहब, क्या फर्क पड़ता है? ये सब बड़े बड़े लोग हैं,
इनके दुनिया आगे नाच रही है। और आप खुद कह रहे हैं कि नेता, मंत्री, संतरी, सांसद, विधायक जब जाके इनके मंदिर में, खुरी दरबार में जाके नतमस्तक होते हैं तो फरलो कौन रोक सकता है। इसी के साथ डॉक्टर साहब हम बात को विराम देंगे और फिर किसी ऐसे मुद्दे पे आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेट में हिंदी के लिए संजीव चौहान से बात करने के लिए डॉक्टर साहब, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।